मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 300 करोड़ है। अपनी बेटी ईसा की शादी में खर्च किए मात्र 700 करोड़, यानी 3 दिन की कमाई भी खर्च नहीं की। इससे अच्छा तो हम लोग हैं जो जीवन भर की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं। कंजूस अंबानी। लड़कियां जब स्टाइलिश झोला टांग कर निकलती हैं तो कभी कभी उन्हें देखकर लगता है बेचारी आटा दाल चावल मांगने निकली हैं। सास बहू की लड़ाई। सास बोली, सुन, जब मैं मरूंगी तो मेरी अर्थी को हाथ ना लगा दिए। बहू बोली, अरे तू भी सुन ले, लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी, दोनों हाथ लगाऊंगी। तू रोक सके तो उठ के रोक लिए। हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं। आप सोच सकते हैं, कल रात को 3 बजे मेरा दरवाजा खटखटा रहे थे। वह तो शुक्र है कि मैं जाग रहा था और तबला बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नो 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 नो। एक स्वेटर कंपनी के मालिक ने अपनी जीवनी में लिखा, मुझे इस बात का ताउम्र अफसोस रहा कि मैं शादियों में ठिठुरती हुई महिलाओं के लिए कोई स्वेटर ना बना सका। लड़कियां जब शादी अटेंड करने के बाद घर वापस आकर मुंह धोने लगती हैं तो पानी से आवाज आती है, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर सेटिंग्स? नो 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 नो। मूव और आयोडेक्स वाले हमेशा कमर दर्द औरतों का ही क्यों दिखाते हैं? पुरुषों की कमर क्या अंबुजा सीमेंट की बनी होती है? यदि आपको ढलती उम्र में इश्क होता है तो कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि पुरानी गेंदें ही हमेशा ज्यादा रिवर्स स्विंग लेती हैं। नो 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 नो। रेलवे में नई भर्तियां शुरू। आपको ट्रेन के आगे डंडा लेकर हुर्र हुर्र करते हुए दौड़ना है और भैंसों को हटाना है। पसंद का मरम्मत का काम होने की खुशी में एक सज्जन ने मिस्त्री को 1000 रुपए की बख्शीश देते हुए कहा, जा, तू भी क्या याद करेगा, आज शाम को भाभी जी को सिनेमा ले जा और उसके बाद किसी रेस्तरां में खाना खा। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो मिस्त्री साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा था। सज्जन ने उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, कहिए मिस्त्री जी। मिस्त्री बोला, जी भाभी जी को लेने आया हूँ। नो 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 नो। जो लोग दिल यह सोच कर नहीं लगाते हैं कि टूट जाएगा तो तकलीफ होगी, तो मेरी सलाह है कि वो दिल एक जगह नहीं 2-4 जगह लगाएं, तो टूटेगा नहीं, सिर्फ खरोंचे ही आएंगी। मैंने एक छोटा सा जादू सीखा है, आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सुबह 5 बजे उठकर फिर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो तो 7 बज जाएगा पक्का। भारत में बारिश कम होने का मुख्य कारण इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या बढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे की जगह रैन रैन गो अवे, बारिश बारिश दूर जा सिखाया जाता है। और ईश्वर छोटे बच्चों की ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वे ईश्वर का रूप होते हैं। बारात में कुछ लोग टेंट के पीछे चले जाते हैं, फिर वापस आकर जोर जोर से नाचने लगते हैं। ऐसा क्या होता है टेंट के पीछे जाकर? नो 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 नो। एक टीका बचपन में ही लगाना चाहिए इश्क की रोकथाम का, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज तो इसी बीमारी के पाए जाते हैं। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल की शादियों में खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। काफी दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही है, कश्ती वहां पहुंची कैसे जहां पानी कम था? चलो पहुंची तो पहुंची,
लेकिन डूबी कैसे जब पानी कम था। No, 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 no. एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। ध्यान साधना के जानकार हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आने वाले शिष्य उल्टा सीधा कुछ भी पूछे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। गुस्सा तो अभी कभी आता ही नहीं था। गजब का धैर्य था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक बार एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन हैं? आपने ये धैर्य, ध्यान और साधना की शिक्षा कहाँ से ली? संत ने उस पत्रकार की ओर प्रेम से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा मैंने 20 साल साड़ी के शोरूम पर काम किया है। क्या फायदा है ऐसे गूगल का जो यह भी ना बता सके कि आने वाले एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। बात करने के तरीके, खुदा से हाथ उठाकर, उस्ताद से नजर झुका के, माँ से खुलकर, पिता से आदर से, भाई से दिल खोलकर, बहन से प्यार से, बच्चों से लाड़ दुलार से, दोस्तों से हंसी मजाक से और पत्नी से बात करने के तरीके की अभी खोज चल रही है। जब तक कुछ पक्की दवा नहीं मिलती तब तक मुंह बंद करके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। जैसा चल रहा है चलने दें, रिस्क नहीं लें। जब तक दवाई नहीं बनती तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। No, 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 no. पप्पू गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया। पप्पू ने गिलास में घूम रहे एक कीड़े को मार दिया। यह देख गर्लफ्रेंड चिल्लाई, अरे कितने निर्दयी हो। मैं तो इतनी सेंसिटिव हूँ कि एक चींटी भी मुझसे मर जाए तो दुख होता है। तभी वेटर आ गया। वेटर, मैडम ऑर्डर। गर्लफ्रेंड, भैया एक चिकन तंदूरी ले आओ। धर्म को धंधे में मिला दो तो बहुत फायदे हैं साहब। किसान 50 रुपए लीटर गाय का दूध नहीं बेच पाता है, रामदेव 90 रुपए लीटर गाय का मूत बेच देता है। No, 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 no. लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया वगैरह वगैरह। भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। टीचर, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, लड़के या लड़कियां? पप्पू, लड़कियां। टीचर, कैसे? पप्पू, मैम अगर आगे बैठी पूजा मुझे किस करे तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, पर अगर मैं उसे किस करूं तो वो जरूर गुस्सा करेगी। No, 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 no. बीवी के हाथ से घर की मेज पर रखा फूलदान टूट गया। फिर 2 घंटे की लड़ाई के बाद यह साबित हुआ कि उस फूलदान को 3 साल पहले पति ने ही गलत जगह पर रखा था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।